हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेस सिंप्लीफाइड। और ये कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को फाइनल फिनिश नहीं दे सकते हो ना, तो उस काम को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट वीक बचा है, लगभग अप्रॉक्स लास्ट वीक है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा होगा कि अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जैसे अभी आप अगर रिकॉल करोगे तो आपको ये भी नहीं याद आ रहा होगा कि आंग्ल मराठा वार कब हुआ था, फिर एंग्लो ब्रिटिश कब हुआ था, ठीक है ना, सॉरी एंग्लो फ्रेंच वॉर कब हुआ था। तो आपको एकदम बिल्कुल याद ही नहीं हो रहा होगा कुछ भी। ठीक है ना, बेसिक से बेसिक चीज़ें जैसे मान लीजिए गांधी जी कहाँ उतरे थे, किस स्टेशन पे उनको फेंक दिया गया था, फिर गांधी जी कौन से कांग्रेस सेशन में पहली बार भाग लिए थे। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको लग रहा होगा बर्डन, अब लग रहा होगा यार कुछ तो याद ही नहीं है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी सिंप्लीफाई कर लिया ना, वो आराम से पेपर क्लियर करेगा। ठीक है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी की पूरी शेड्यूल चलाई थी, जिसमें लास्ट टाइम में टोटल शेड्यूल की एक एक सिलेबस को कवर किया था। अगर आप उस पैटर्न की पूरी सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 80% भी अगर खत्म किए होगे ना, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका पैटर्न, आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है ना, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लास्ट टाइम हम लोग क्या करना चाहिए इस तरीके से, जो थोड़ा सा हमें और अच्छा फील हो एग्जाम देने से पहले, एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो हम अभी डिस्कस करने वाले लास्ट टाइम क्वेश्चंस को, बस जल्दी से इसको जानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली ऐसी चीज़ें हैं ना, जो चीज़ हम लोग को लगता है ना कि हम लोग हमेशा भूल रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि अरे यार बजट एलोकेशन कितना है बिहार में, बिहार के एजुकेशन में, हेल्थ में, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर आप ये भी कह सकते हो कि अरे यार ये तो भूल गए। फिर सात निश्चय में एलोकेशंस कितने हुए हैं, फिर युवाओं का बल में या कितना हुआ है, फिर महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कितना हुआ है, फिर किसान के लिए कितना हुआ है, रूरल के लिए कितना है। फिर सारी चीज़ें एकदम घुस रही होगी दिमाग में, लग रहा होगा अरे यार क्या हो गया फालतू का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम में दिमाग शांत करके 6 दिन करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप जो टॉपिक्स आपके लिए बहुत वोलेटाइल है ना, उसको आप छोटे छोटे 2-2 पेजेस में छोटे छोटे स्निपेट्स बना के, या फिर उसको आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हो अपने, ठीक है, बना के अपने पास रख लेना है। जैसे इकोनॉमी सर्वे, मोस्ट फोकस आपका होना चाहिए बिहार पे, तो मोस्ट ऑफ द फोकस आपका होना चाहिए बिहार पे। ठीक है ना, इसके साथ आपके बाद दिमाग में एक बात तो जरूर होनी चाहिए कि जो भी डाटा फैक्ट्स मैं लिख रहा हूं ना, उसको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले तक, 12 तारीख में एग्जाम सेंटर पर एंटर करने से पहले तक 3 बार जरूर पढ़ लेना है उसको, बस डाटाज को। मैं और किसी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, पूरी स्कीम्स को बार बार नहीं पढ़ना है, बस आपको डाटाज को पढ़ना है ताकि अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी सर्वे पहले बिहार की फिर इंडिया की कर लेनी है। ठीक है ना, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे बजट की तरफ। बजट में भी सेम केस है, पहले बिहार की, आराम से पहले बिहार की बजट करना है, कोई लोड नहीं लेना है सेंट्रल बजट की, पहले बिहार की बजट कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद सेंट्रल बजट की 2 पेज की नोट्स बनानी है। अभी तक आपके पास हार्डली 5 से 6 पेजेस की नोट्स होगी शॉर्ट में। ठीक है ना, या फिर कहीं भी लिखी है, स्पीडी में लिखी है, एडिटोरिया में लिखी है, आप उसको सेव करके रख लो और उसको बार बार देखो। बार बार मतलब सिर्फ 3 बार देखना है, लेकिन अच्छे से देखना है। या फिर आपके साथ कोई भी होगा, फ्रेंड हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उनको बार बार सुनाओ। ठीक है, उनको बार बार सुनाओ। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं आपको एक टर्म दूँ ना कि 0.64 क्या है, तो आपके दिमाग में इस टर्म से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे 47.9 पूछूँ ना करोड़, तो आपके दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो कुछ कहीं देखा है। अच्छा कहाँ देखा है, तो चलिए ये देखा है यहाँ पे। 6.4 क्या है, ये देखा। 3.47 बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बिहार बजट से बताया है, आप उसका पूरा ध्यान रखना कि आपके दिमाग में वो रिवॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ों को समझ होना चाहिए। चलिए, जब बजट और इकोनॉमी सर्वे कर लिए ना, तो हमारे पास बहुत तगड़ी चीज़ें, जो चीज़ बहुत लोग नहीं करके जा रहे हैं वो हो गया है। ठीक है ना, अब हम लोग मूव करेंगे पॉपुलेशन सेंसस पे। ज़्यादा ध्यान रखना है हमको बिहार पे। इंडिया नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेना है और छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर इंडिया देख लेना है। उसके बाद इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है ना, ये कर लेने के बाद आपके पास देखिए क्या क्या डाटा हो गया। इकोनॉमी सर्वे हो गया, बजट हो गया, पॉपुलेशन सेंसस हो गया और फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया। ये 4 चीज़ों को आप एकदम सहेज के रख लो, इसको अभी से लेकर एग्जाम सेंटर तक आपको देखते जाना है। ठीक है ना, जब ये आपका हो जाएगा ना, उसके बाद आप चलोगे उन चीज़ पे जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखा है। ठीक है, पूरी साल वही पढ़ते रहते हो, बार बार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, चलो वो इकोनॉमी सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट आएगा ना, या फिर कंप्लीट हिस्ट्री की पार्ट आएगी, उसमें सबसे पहले ना आपको एक छोटा सा टाइमलाइन ध्यान देना है। टाइमलाइन कहने का मतलब
1920 में क्या हुआ, 1927 में क्या हुआ, 1936 में क्या हुआ, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे 1929 में क्या हुआ, 1936 में क्या हुआ, जैसे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, AITUC। इसी तरीके से आपको हर चीज़ का, गदर पार्टी हो गया, फिर जितनी भी चीज़ें धीरे धीरे आपको टाइमलाइन में एक बार रिवॉल्व करना है। अच्छा, ये कर लेने के बाद आपको एक जगह जाना है, पहले तो रूलर्स और किंगडम्स को याद करना है, ठीक है। कहाँ से कौन रूलर्स थे, कौन से किंगडम के पहले रूलर कौन थे, ठीक है ना, एंड पॉइंट कौन थे, एक बार देख देना है। आपको क्या होगा ना, एक चीज़ होता है, एक प्रोसेस होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट। अगर हमको पता है ना, तो हमने इसको इतनी बार, इस चीज़ों से इतनी बार गुजरे हैं ना, कि हमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ठीक है, ये मेरा एक तरीके से कॉर्नर्ड हो गया, मतलब ये इस पर मैंने आराम से इसको कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे, जितने वॉर्स हुए, स्पेशल मेंशंस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेंगे एक बार। और देखना कहाँ से, बहुत क्विक में देखना है। आपके पास क्राउन की बुक है, उससे देख लेना, या स्पीडी की बुक, या फिर आपके पास ल्यूसेंट होगा, उससे देख लेना, या फिर आपकी खुद की कोई नोट्स होगी, उससे देख लेना। जल्दी से देखना, और हमेशा फील करना कि जब भी कोई टॉपिक उठा रहा है उसको मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट में देख के निकलो। इससे आपकी कॉन्फिडेंस और मल्टीप्लिसिटी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देख लेना, फिर गांधी एंड तिलक को अच्छे से देख लेना। बेसिकली जो आपके शॉर्ट नोट्स बना के रखे हो, कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके पास, जैसे ल्यूसेंट हो गया, एक क्विक रिवीजन देना, ठीक है। फिर जनरल साइंस की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए कहाँ चीज़ें भूलते हैं लोग, ठीक है। बायो की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें जैसे हार्मोन्स हो गया, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों हो गया, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम में काफ़ी आता है, और हम लोग खूब भूलते हैं इसको। तो इसको आराम से ल्यूसेंट में जाना है, और इसकी टेबल को अच्छे से पढ़ लेना है। हाफ से एक पेज में कंप्लीट मिल जाएगी आपको, उसको एक बार देख लेना है, ठीक है ना। जैसे अब और बायो की पार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको कहीं से कहीं कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ डिजीज़ होती है, कुछ रीजन्स को डिफिशियंसी होती है, जैसे B12 कोवलामाइन, B6 पायराडिन, B3 नियासिन, D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 कोलकैल्सिफेरॉल, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार लोग भूलते हैं, ठीक है ना। उसको आप एक बार देख लो, आराम से देखो, पेशेंसली देखो, टेबल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। वही चीज़ देखना है। अब ये चीज़ नहीं देखना है कि आप खा रहे हो तो पेट में HCl निकलता है। अरे भाई, HCl निकलता है, बचपन से पता है हमें, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, हमें वो उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए, बायो का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, एक दो चीज़ें जैसे मेटल्स हो गया, मेटल्स एलॉयज हो गए, ठीक है ना। तो आप उसकी टेबल पे जाओगे, ब्रास, जिंक, स्टेनलेस स्टील, जो बेसिक हैं उसको एक बार देखना। सिल्वर, जर्मन सिल्वर, वाइट मेटल, ठीक है ना। एक बार क्रॉस ओवर, एक टेबल दे रखा है ल्यूसेंट में, उसको देखना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। फिर फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप अल्फा, बीटा एंड गामा रेज के बारे में थोड़ा सा देख लेना। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है, किसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन डबली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, किसमें कितनी चार्ज वैल्यू है, ठीक है ना, किसकी कितनी मास होती है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होगा। उसके बाद क्या करना है ना, कुछ जाकर के वेव्स में देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, उसको देख लेना है। तो इन चीज़ों से जो आपको लगता है ना कि इसको पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता, उसको बस एक लास्ट स्वेप देना है, 1 से 2 बार देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे। अब देखिए रहा बात बिहार स्पेशल का, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो मैंने 2 वीडियो डाला है, ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो है बिहार स्पेशल का, एज वेल एज हिस्ट्री की कंप्लीट बिहार स्पेशल की वीडियो मैंने डाल रखी है। आप उसको जा करके 2 के स्पीड से सुन सकते हो, दोनों मिला के 2.5 घंटे की वीडियो है। 2.5 घंटे कहने का मतलब हुआ आप उसको 1.5 घंटे में देख सकते हो, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मैंने BPSC की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, कब से 67th की जो पेपर हुई है वहाँ से लेके 30 लास्ट एंड तक, उसकी मैंने बिहार स्पेशल की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दी है। वो 1.5 घंटे की वीडियो है, 2 के स्पीड से सुनोगे, आपको बहुत कम में देख लोगे। उसको देख लो, आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ डालते रहता हूँ। जैसे अभी बिहार की मैं कुछ डालूंगा, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो बिहार से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए अनुशीलन समिति है जो बंगाल में थी, उसकी जो शाखा खुली ना बिहार में 1913 में, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट थी, किन की इन्वॉल्वमेंट थी, कौन थी। दांडी यात्रा हुआ बिहार में, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, उससे कौन जुड़े हुए थे। CDM हुआ, उससे कौन जुड़े हुए थे। NCM, उससे कौन जुड़े हुए थे। युवा मोर्चा बना, उससे कौन जुड़े थे। कांग्रेस से कौन जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े थे। तो जो चीज़ें आपको दिखेगी ना, जो सिंप्लीफाई करेगी चीज़ों को, वो मैं डालते रहूँगा, ठीक है ना। उससे ज्वाइन कर लेना आप। रही बात करंट अफेयर्स की, तो अभी से तो आप करंट अफेयर्स में जितने भी वन लाइनर्स किए हो, आप अगर मेरे साथ चल रहे होगे शेड्यूल में ना, तो मुझे इतना पूरा भरोसा है कि अभी आप आराम से एक अच्छे पोजीशन पे होगे। तो करंट अफेयर में क्या करना है, एक दृष्टि वालों ने एक करा रखा है, अभी कराया है 2-2 मंथ करके, 4-5 वीडियो है पूरे होल ईयर का, आप उसको जरूर सुनना एक बार। और आप ये भी कर सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट नेम इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है ना, और उनका कुछ बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। लोगों को बताना ही चाहिए बिल्कुल, अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिकली आपको इन चीज़ों को कलेक्ट करके
आराम से एग्ज़ाम देने चले जाना है, कोई बर्डन नहीं, एडमिट कार्ड उठाना है और चले जाना है, ठीक है ना। सेंटर काफ़ी दूर दूर है तो रिलैक्सेशन रखना है दिमाग में, ठीक है ना। और एक और बात है कि इतना ही काफ़ी है। बिहार में अगर होना हुआ तो वो उनकी कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। तो आप तो प्रिपेयर्ड हो, ठीक है ना, आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू आर ऑलरेडी ऑन द। अच्छा, इकोनॉमी की एक टॉपिक बच गई, 5 ईयर प्लान्स, उसको तो करके ही जाना। हो सके तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं उसके, मैंने बना के रखी है खुद से, मैं उसको डाल दूंगा, अगर लेक्चर होता है आज या कल रात में डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमी की ये हो गई, और बजट तो कर ही लिए हो, ठीक है ना। करंट अफेयर पे आराम से पोलाइटली देखो, और दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट स्किप बिफोर बीपीएससी, बिफोर अपियरिंग विद बीपीएससी प्रीलिम्स स्टेट्स। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी कुछ एक्सपीरियंस है इसमें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट टर्म। थैंक यू सो मच।